नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है विकास और नमस्कार साथियों, देखिए मैंने आपके लिए आज नमस्कार साथियों, देखिए मैंने आज की क्लास में आपके लिए लिया है विकास और अधिगम की अवधारणा, जो आपका सीडीपी में पूछा जाता है। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए विकास और अधिगम की अवधारणा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, जुलाई का एग्जाम सीटेट का देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने आपके लिए पूरा का पूरा लिया है। इस क्लास के बाद आपको विकास और अधिगम से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, मानव जीवन का आधार विकास और अधिगम सीखने की प्रक्रिया होती है। जो मानव जीवन होता है ना, उसका जो आधार होता है वो विकास और अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार विकसित होता रहता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जन्म होता है ना, जन्म से लेकर वो मृत्यु तक लगातार सीखता ही रहता है। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। और देखिए, वो अपने विभिन्न अनुभवों से सीखता रहता है। विकास और अधिगम एक दूसरे से गहराई से जुड़े, जो विकास होता है ना और अधिगम, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, जो गहराई से जुड़े हुए होते हैं। और शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। और देखिए विकास की अवधारणा, अब हम देखते हैं विकास की अवधारणा। विकास का अर्थ क्या है? देखिए, विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तनों से है, जो समय के साथ निरंतर होते रहते हैं। देखिए, जो विकास का अर्थ होता है ना, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक परिवर्तनों से होता है, जो समय के साथ निरंतर होता ही रहता है। ये परिवर्तन जन्म से शुरू होकर वृद्धावस्था तक चलते ही रहते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलते ही रहते हैं और कई कारकों से प्रभावित भी होते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, पर्यावरण, पोषण, शिक्षा और अनुभव। ठीक है ना, ये सब चीज में बहुत ही प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं शिक्षा और अनुभव। देखिए, विकास की जो विशेषताएं होती हैं वो निरंतरता। देखिए, निरंतरता, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। जी, निरंतरता होती है ना, तो विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है ना। और क्रमिकता क्या है? क्रमिकता, देखिए, विकास चरणबद्ध होता है, जैसे कि बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इसे हम क्रमिकता बोलते हैं। अब आगे देखिए संबंधता क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये होगी संबंधता। इसमें देखिए अंतर्व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास दर, तरीका अलग अलग होता है, ये होता है अंतर्व्यक्तिगत। मतलब अंतर होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति क्या है उसका हर व्यक्ति का विकास और दर और तरीका अलग अलग होता है, ये होता है अंतर्व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आगे देखिए प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये विकास को प्रभावित जरूर करते हैं। और आगे देखते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत। अब विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है ना, तो ये इसी में आता है। जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है वो 4 चरणों में बौद्धिक विकास करता है। जीन पियाजे ने क्या कहा? जो बालक है ना, वो 4 चरणों में बौद्धिक विकास करता है अपना। ठीक है ना। पहला देखिए संवेदी चरण होता है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व संज्ञानात्मक चरण होता है, वो 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है ना, जो बच्चा होता है ना, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा होता है, वो होती है। ठीक है। और ठोस संज्ञानात्मक चरण ये होता है हमारा 7 से 11 बीच की वर्ष। ठीक है ना, जब 7 से 11 बीच का बच्चा होता है। औपचारिक संज्ञानात्मक चरण ये 11 वर्ष से लेकर और अधिक होता है। ठीक है ना, 11 वर्ष से ऊपर होता है। अब देखिए फ्राइड का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड ने मानव विकास को 5 चरणों में विभाजित किया है। जो सिगमंड फ्राइड है ना, इन्होंने विकास को 5 चरणों में विभाजित किया है। मुखी चरण, पहला कौन सा है? मुखी चरण। ठीक है ना, जो 0 से 1 वर्ष होता है। एक गुदा चरण होता है, 1 से 3 वर्ष होता है। एक लैंगिक चरण होता है, वो 3 से 6 वर्ष होता है। और एक गुप्त चरण होता है, वो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। अब जनन चरण 12 वर्ष से ऊपर अधिक होता है। एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है एरिक्सन का, अब वो क्या है? देखिए एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति 8 प्रमुख मनोसामाजिक संकटों से गुजरता है, जिनका समाधान उसका व्यक्तित्व निर्माण करता है। ठीक है ना। देखिए
जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। अब विकास के प्रकार क्या हैं? विकास के प्रकार देखिए, शारीरिक विकास, शरीर की लंबाई, वजन और हड्डियों में वृद्धि, यही होता है आपका शारीरिक विकास, ठीक है ना। जो मनुष्य की शरीर की लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, हड्डियों में वृद्धि होती है, ये क्या है आपका शारीरिक विकास हो जाएगा। मानसिक विकास क्या होगा? मानसिक विकास क्या होगा? सोचने, समझने, समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है, वो मानसिक विकास होता है। जो व्यक्ति सोचता है, समझता है, समस्याओं को हल करता है, वो मानसिक विकास हो जाएगा। भाषी विकास क्या होगा? भाषाई विकास, भाषा सीखने और संप्रेषण कौशल विकास होता है, ये क्या है? भाषाई विकास हो जाएगा, ठीक है ना। भावनात्मक विकास क्या होगा? भावनाओं को समझना, ये हमारा भावनात्मक विकास हो जाएगा। और व्यक्त करना, ठीक है ना, भावनाओं को समझना और व्यक्त करना, ये भावनात्मक विकास हो जाएगा। सामाजिक विकास क्या होगा? समाज में घुलना मिलना और दूसरों से संपर्क स्थापित करना, ये हो जाएगा हमारा सामाजिक विकास, ठीक है ना, ये सामाजिक विकास हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अधिगम की अवधारणा। जो अधिगम की अवधारणा है वो क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? देखिए, अधिगम का अर्थ अनुभवों और अभ्यासों और अध्ययन के आधार पर व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन से होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती ही रहती है और व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, ठीक है ना। अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, अधिगम की जो विशेषताएं होती हैं, सतत प्रक्रिया, व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है। व्यक्ति जो होता है वो सतत प्रक्रिया में व्यक्ति जन्म से लेकर सीखता ही रहता है। अनुभव आधारित, अधिगम अनुभवों और परिस्थितियों में निर्भर करता है। परिवर्तनशीलता, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो अधिगम होता है ना, वो व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो क्या होती है? हमारी परिवर्तनशीलता होती है, ठीक है ना। सक्रियता की आवश्यकता, देखिए सक्रियता की आवश्यकता क्या है? अधिगम के लिए अभ्यास और भागीदारी आवश्यक होती है। जो अधिगम होता है उसके लिए अभ्यास और भागीदारी आवश्यक होती है। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? देखिए, थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत क्या है? अधिगम, प्रयास और त्रुटि, ठीक है ना। अधिगम, प्रयास और त्रुटि, देखिए 3 मुख्य नियम होते हैं। प्रभाव का नियम होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। अभ्यास का नियम होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तत्परता का नियम होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है ना। और रेडीनेस और स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत क्या है? स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत ये आपका है, आपका सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को आधार पर सीखने की प्रक्रिया, ये है, ठीक है ना। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जो पावलोव हैं उनकी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या है? तो वो है आपका अधिगम, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ठीक है ना। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के आधार पर होता है ये वाला, ठीक है। गेस्टोल अधिगम सिद्धांत, ये क्या है? गेस्टोल अधिगम सिद्धांत, देखिए इसको देखते हैं। व्यक्ति अधिगम को समग्र रूप से ग्रहण करता है, न कि भागों में ग्रहण करता है। जो व्यक्ति होता है ना, वो अधिगम को समग्र रूपों में ग्रहण करता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से अधिगम होता है ना। अधिगम के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, औपचारिक अधिगम, विद्यालय और शिक्षण संस्थाओं में होने वाला अधिगम, ठीक है ना। अनौपचारिक देखिए औपचारिक अधिगम क्या है? विद्यालय और शिक्षण संस्थानों में होने वाला जो अधिगम होता है, सीखते हैं वहाँ पर, वही होता है औपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम क्या है? घर में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं और अनुभवों से सीखते हैं, वो होता है हमारा अनौपचारिक अधिगम, ठीक है ना। संवत अधिगम, संवतः अधिगम, व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। व्यक्ति जो होता है ना, वो स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है, तो वो होता है स्वतः अधिगम। विकास और अधिगम से संबंध, विकास और अधिगम से संबंध क्या है? देखिए, अधिगम विकास की गति को प्रभावित करता है। जो अधिगम होता है ना, वो विकास की गति को प्रभावित जरूर करता है। विकास अधिगम की संभावनाओं को निर्धारित करता है। विकास जो हो रहा होता है बच्चे का, वो अधिगम की संभावनाओं को निर्धारित कर देता है, ठीक है ना। विकास और अधिगम दोनों व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए, विकास और अधिगम होता है ना, वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जरूर लाते हैं। विकास अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। जो विकास होता है वो अधिगम के लिए आधार तय करता है। शिक्षा में विकास और अधिगम का महत्व अब देखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विकास, शिक्षा व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करती है। जो शिक्षा होती है ना, वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता जरूर करती है, ठीक है ना। सृजनात्मकता का विकास, ये वाला क्या है? अधिगम व्यक्ति की सृजनात्मकता और समस्या समाधान का कौशल बढ़ाता है, ठीक है ना। सृजनात्मकता का विकास ये हो गया। अधिगम जो होता है ना, वो व्यक्ति की सृजनात्मकता और समस्या समाधान का कौशल जरूर बढ़ाती है। अनुकूलन क्षमता, शिक्षा व्यक्ति को बदलते परिवेश में ढलने में मदद करती है। देखिए, शिक्षा जो है वो व्यक्ति के बदलते परिवेश में ढलने में मदद जरूर करती है, ठीक है ना।
सकारात्मक व्यवहार का निर्माण। देखिए, अधिगम से नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। जो अधिगम होता है ना, इससे नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास जरूर होता है। विकास और अधिगम परस्पर जुड़े हुए हैं और मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। विकास जन्म से मृत्यु तक सतत रूप से चलता ही रहता है और अधिगम इसके हर चरण में व्यक्ति के अनुभवों को संबंध करता है। ठीक है। शिक्षा और मनोविज्ञान में इन दोनों अवधारणाओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार, सोचने की क्षमता और समाज में व्यक्ति उसकी भूमिका को प्रभावित जरूर करता है। यदि शिक्षा प्रणाली को इन सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाए तो शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास संभवतः हो सकता है। ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा विकास और विकास की अवधारणा। ठीक है ना, विकास और अधिगम की अवधारणा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, सीडीपी में। ठीक है ना, इसको जरूर देख लेना और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है ना, सीटेट की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।